बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। यह बिल्कुल सत्य घटना है। सेठ जी को 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र। उनकी आकांक्षा क्या थी कि एक हमें कन्या हो जाए, एक हमारे यहाँ कन्या रत्न की प्राप्ति हो। मगर उन्हें कन्या नहीं, पुत्र ही प्राप्त हुए। पुत्र ही प्राप्त हुए। एक दिन वो अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी एक महात्मा आए। उन महात्मा ने देखा संत को, उन महात्मा ने देखा सेठ जी को, तो सेठ जी से कहा, पटेल तुम क्यों परेशान हो, क्यों चिंतित हो, क्या बात है? जब इतना कहा तो सेठ जी कहते हैं कि मुनिवर हमारे पास सब कुछ है, 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, सब कुछ है। मगर नहीं है तो क्या, एक कन्या नहीं है। काश मेरी भी एक कन्या होती तो मैं कितना खुश रहता, मैं भी कन्या दान करता, मैं भी कन्या दान करता। मगर मुझे ईश्वर ने पुत्री नहीं दी। यह कहा उन्होंने उन महात्मा से। उन महात्मा से कहा, उन महात्मा से कहा, जैसे ही सुना महात्मा जी ने, तो महात्मा कहते हैं सेठ जी तुम क्या बात करते हो, तुम उदास हो, वो भी बरसाना में रहकर, इस ब्रज में रहकर, कन्या के लिए। अरे अगर तुम्हें कन्या ही बनानी है, तुम्हें पुत्री ही चाहिए, तो तुम इस राधिका को अपनी पुत्री क्यों नहीं मान लेते? अरे संसार की पुत्री, तो यह शरीर जब तक रहेगा आपका साथ देगी। मगर अगर आपने उस किशोरी को अपना कन्या बना ली, पुत्री बना ली, तो इस संसार में भी वो आपका साथ देगी। और जब यह शरीर छोड़कर आप परलोक चले जाएंगे, उस समय भी वो आपका साथ देगी। अगर आपको रिश्ता ही चाहिए तो आप वो रिश्ता उस किशोरी से बना लीजिए, उस किशोरी से बना लीजिए। इस प्रकार कहा। जब इतना सुना तो सेठ जी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। बाजार जाते हैं और बाजार जाकर उन्होंने किशोरी जी की तस्वीर ली, कुछ हार लिया, फूल लिया, प्रसादी ली और बरसाने की सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं, दौड़ पड़ते हैं श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहकर। गोसाई जी से कहा, गोसाई जी इस तस्वीर को किशोरी जी से स्पर्श करा दीजिए, किशोरी जी से स्पर्श करा दीजिए। गोसाई जी ने ऐसा ही किया। गोसाई जी ने उस तस्वीर को बांके बिहारी श्री राधिका रानी से स्पर्श कराया और करा के वह सेठ जी को देते हैं। सेठ जी को दिया। आज सेठ जी ने उस तस्वीर को लिया तो मानो आज उन्हें लगता है कि मुझे मेरी बेटी मिल गई,
मुझे मेरी बेटी मिल गई। इतने प्रसन्न हुए कि आज मुझे मेरी बेटी मिल गई और दौड़ पड़ते हैं अपने घर की ओर। अपने घर गए और अपने कमरे में किशोरी जी की तस्वीर को लगा दिया और दिन रात श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा इस प्रकार कह रहे हैं सेठ जी। अब सेठ जी बड़े ही प्रसन्न हैं। जो इनकी चिंता थी, जो उनका दुख था, वो दूर हो गया। अब लोग कहते हैं, अरे क्या बात है, तुम तो बड़े खुश हो आजकल, कुछ मिल गया है क्या तुम्हें? तो सेठ जी कहते हैं, हाँ मुझे कुछ मिल गया है। मुझे मिल गया है क्या? मुझे मिल गई मेरी बेटी। 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ पर आती नहीं कोई बाधा, क्योंकि मैं बड़भागी पिता हूँ। मेरी बेटी है कौन 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 है? राधा। राधा बड़े प्रसन्न होने लगे, बड़े खुश रहने लगे। तभी गांव में एक मनिहारी आया करती थी, वो लोगों को चूड़ियां पहनाया करती थी। मनिहारी आई और वो सेठ जी के दरवाजे पर आवाज लगाई। सेठ जी के घर से 3 बहुएं आई बारी बारी करके। मनिहारी ने उन्हें चूड़ी पहनाई। जब वो 3 बहुएं चली गई, तभी भीतर से एक नन्ही सी लाली आई और लाली ने कहा आकर, मैया, आंचल पकड़ लिया मनिहारी के और कहा, मैया मुझे चूड़ी नहीं पहनाऊंगी। मनिहारी ने देखा श्री राधा की ओर, अरे कितनी प्यारी सी लाली है। आज मनिहारी का मन उस लाली की ओर आकर्षित हो रहा। इतनी प्यारी बिटिया आज तक तो नहीं देखी। अरे ये आई कहां से? हो सकता है यह सेठ जी के रिश्ते में कोई लगती होगी। चलो कोई बात नहीं, इन्हें भी चूड़ी पहना देते हैं। और उस मनिहारी ने चूड़ी पहनाई उस नन्ही सी लाली को और चूड़ी पहनाकर वह चल पड़ती है। कहाँ? सेठ जी के पास पैसे लेने के लिए। जब सेठ जी के पास दुकान पर गई तो सेठ जी ने 3 के पैसे दिए। जब मनिहारी को 3 के पैसे मिले तो मनिहारी कहती है, सेठ जी मैंने चूड़ी 4 को पहनाई है, मैंने चूड़ी 4 को पहनाई है, 4 के पैसे चाहिए मुझे। सेठ जी कहते, अरे 4 को? हमारे घर में तो केवल 3 ही लोग हैं। मेरी धर्म पत्नी थी मगर अब चल बसी, केवल बहुएं हैं, तो 4 कहां से हुए? 3 ही तो हुए। कहा अगर पैसे लेना है तो 3 के लो, नहीं तो चलते बनो। झूठ बोलकर पैसे मत मांगो, तुम झूठ बोल रही हो। तो मनिहारी कहती है कि देखो मैं भीख नहीं मांग रही, मैंने चूड़ी पहनाई है इसीलिए पैसे मांग रही हूँ। अगर नहीं देना तो रखो, अपने पूरे पैसे रखो। और इस प्रकार क्रोध में आकर वह मनिहारी चल पड़ती अपने घर की ओर। सेठ जी रात्रि के समय अपनी दुकान बंद करके वह जाते हैं अपने घर को और भोजन करके
अपनी बहुओं से कहा कि बेटी आज कितने लोगों ने चूड़ी पहनी? तो बहुओं ने कहा हम तीन ने पहनी। तब सेठ जी खुश हो जाते हैं, कहते हैं अरे आज मनिहारी झूठ बोलकर पैसे ले रही थी, अच्छा हुआ हमने नहीं दिया। अपने कमरे में चले गए सोने के लिए और जैसे ही उन्हें नींद आई तो नींद में आज स्वप्न में श्री सेठ जी के समक्ष किशोरी जी प्रकट हो जाती है। श्री राधिका प्रसन्न प्रकट हो जाती है, श्री राधिका प्रकट हो जाती है। मगर आज मुखार वृंद वो चेहरा मुस्कुरा नहीं रहा है, वो चेहरा उदास है, वो चेहरा दुखी है। सेठ जी ने कहा बेटी किशोरी क्या बात है, मुझसे क्या गलती हो गई, तुम उदास क्यों हो? तुम उदास क्यों हो? तुम उदास क्यों हो? जैसे इतना कहा सेठ जी ने तो श्री राधिका बोल उठती है पिताश्री आपने मुझे बेटी मानी, पर बेटी आप मान नहीं पाए मुझे। बस बेटी आपने बस ऊपर से ही मुझे माना, आप हृदय से मुझे बेटी नहीं मान पाए। मुझे भूल गए पिताश्री, आप मुझे भूल गए। आप मुझे भूल गए। मैंने चूड़ी पहन ली, चूड़ी पहन ली मैंने, जाना पितु गेह कारी, पर आप मनिहारी को मोल ना चुकायो है, आप मनिहारी को मोल ना चुकायो है। पिताश्री मैंने चूड़ी पहन ली कि मैंने देखा कि मेरे घर में मनिहारी आई है तो मैं भी चूड़ी पहन लेती हूँ, मेरे पिता का घर है तो मैंने ये जान चूड़ी पहन ली। पर पिताजी आपने मनिहारी को चूड़ी पहनाई नहीं दी। तब इतना कहा तो सेठ जी कहते मुझे माफ कर दो किशोरी जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया, मुझसे भूल हो गई। जब इतना सुना तो किशोरी जी कहती है कि तीन बहू याद लेकिन बेटी नहीं याद रही। कहा आपको बहुएं तो याद रही मगर बेटी नहीं याद रही। तीन बहू याद लेकिन बेटी नहीं याद रही। कहत ही श्री राधिका को नीर भर आयो है। कैसी वही दूरी कहो कौन मजबूरी है, आज चार चूड़ी काजे मोहे बिसरायो है, मोहे बिसरायो है, मोहे बिसरायो है, मोहे बिसरायो है। सेठ जी की नींद खुली आज ये वचन सुनकर, और जैसे ही वो उठते हैं मध्य रात्रि का समय, आज तिजोरी खोले रात्रि के समय, वस्त्र बिछाया और तिजोरी में जितना धन था वो सब वस्त्र कपड़े में रखते हैं और पोटली बांध लेते हैं और उसे बांधकर मध्य रात्रि में ही वो चल पड़ते हैं। कहाँ? उस मनिहारी के यहाँ, उस मनिहारी के यहाँ।
आवाज लगा रही, अरे ओ मनिहारी दरवाजा खोल। अंदर मनिहारी सोई है। रात्रि के समय कौन आया? जाती है, आवाज लगाई कि कौन? कहा मैं सेठ। अपना नाम बताया तो मनिहारी ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो आज मनिहारी के चरणों में वो सेठ जी गिर पड़ते हैं और जो धन लेकर आए थे वो धन उसके चरणों में रख दिया। कहा मनिहारी ले ले, जो तुझे चाहिए तू रख ले, जो तुझे चाहिए तू रख ले। जो तुझे चाहिए वो रख ले। और हाथ जोड़कर कहते हैं कि धन्य धन्य भाग तेरो मनिहारी, चूड़ी पहन ली तेरो करसो श्री राधिका रानी। मैंने तो मानी सुता, मैंने तो मानी सुता, पर निज नैनन नाय निहारी। मैंने तो अपनी कन्या मानी, पर इन आंखों से मैंने किशोरी जी का, अपनी पुत्री का दर्शन नहीं किया। हे मनिहारी धन्य है तू, धन्य है तू, धन्य है। ले मनिहारी, जो तुझे चाहिए वो तू रख ले, वो तू रख ले। आज मनिहारी देख रही अपनी ओर देखती है, उस धन की ओर देखती है, अपनी ओर देखती है, उस धन की ओर देखती है, फिर सेठ जी की ओर देखती है और कहती है अपने मन से कि रे मना, जब तोए मिलो अमोल धन तो तू का मांगत है मोल। रे मन तू प्रेम से श्री राधे राधे बोल, श्री राधे राधे बोल, श्री राधे राधे बोल। कहा सेठ जी अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे चूड़ी पहनाई के पैसे नहीं चाहिए। अरे जब वो सर्वेश्वरी उस किशोरी ने मेरे हाथ से चूड़ी पहन ली, इससे बड़ा अमोल धन क्या मुझे मिल सकता है? ये संसार का धन तो यहीं रह जाएगा। मुझे तो उस किशोरी ने वो धन दे दिया कि जो धन इस संसार में भी नहीं छूटने वाला, जो धन इस संसार में भी नहीं छूटने वाला। श्री राधा नाम का धन मुझे प्राप्त हो गया है। अब ये धन मुझे नहीं चाहिए, ये धन मुझे नहीं चाहिए। श्री सेठ जी ने और उस मनिहारी ने, दोनों ने घर का त्याग कर दिया, बस श्री राधे की भक्ति में लग गए।